प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को दो टूक कहा, भारत ने तय किया पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, हमने पाकिस्तान का MFN का दर्जा खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोपहर 3 बजे राज्यसभा में बोलेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज भी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, विदेश मंत्री अजय शंकर चर्चा की करेंगे शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह भी दे सकते हैं समापन भाषण। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की अहम बैठक, संसद भवन में बैठक का आयोजन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर मीटिंग में होगी चर्चा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी। पुंछ दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, स्कूली शिक्षा के खर्च के लिए अनाथ बच्चों को करेंगे चेक वितरित, पाकिस्तानी गोलाबारी में अनाथ हुए थे ये बच्चे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में भी लेंगी हिस्सा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, कुलगाम में कोड मोड में आतंकियों की तलाश। इसरो और नासा का निसार मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आज होगा लॉन्च, श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 पर लॉन्चिंग होगी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करेंगे लॉन्च। लखनऊ में सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो का शुभारंभ, पोर्टल यूपी मार्ट की भी सीएम योगी करेंगे लॉन्चिंग, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का पोस्ट, कांग्रेस और सपा पर बोला हमला, कहा ये लोग बिजली की चिंता का दिखावा कर रहे हैं, जहां जहां समस्या हुई वहां समाधान हुआ। उत्तर प्रदेश में 23 IAS अफसरों के तबादले, यूपी में 10 जिलों के डीएम बदले, गौरव दयाल गृह सचिव, राजेश कुमार अयोध्या के नए कमिश्नर बने, कृष्ण करुणेश नोएडा के ACEO बनाए गए। कांडा में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ, ADM राजेश वर्मा का हुआ ट्रांसफर, डायग्नोस्टिक सेंटर में पत्नी 30% की पार्टनर, शालिनी पटेल ने की थी शिकायत, अब बांदा के नए ADM कुमार धर्मेंद्र होंगे। बहराइच में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पीटा, प्रेमिका के परिजनों ने युवक के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हमले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में पारिवारिक विवाद के चलते मां बेटे ने मिलकर की बाप की हत्या, एक दिन पहले घर में हुआ था झगड़ा, जानकारी के बाद पुलिस ने मां बेटों को मौके से किया गिरफ्तार। महोबा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश को हेलावस्था में गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, मृतका के मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। देवरिया में रिटायर्ड सेना जवान की मारपीट की से मौत, घटना से इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली में मोहम्मद मुशीर चाकू लगने से हुआ घायल, मुआजिन को बचाने में घायल मुशीर, आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम, विद्युत विभाग की लापरवाही पर भड़के ग्रामीण, सड़क जाम कर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हंगामा। लखीमपुर खीरी में नहाते समय 2 कांवड़िए डूबे, नदी में डूबे दोनों कांवड़ियों की गोताखोरों ने की तलाश, घाघरा नदी में टोली के साथ जल लेने गए थे कांवड़िए। हमीरपुर के जिला महिला अस्पताल में डांस पार्टी का वीडियो वायरल, विदाई समारोह में डॉक्टर्स और नर्सों ने लगाए ठुमके, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते दिखे डॉक्टर और नर्स। हमीरपुर में बंदर की गोली मारकर हत्या, वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, फायरिंग में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल, वहीं दूसरा बदमाश मौके से गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। फर्रुखाबाद में बदमाशों के घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। घर में सभी लोगों को नशीला पदार्थ सुखाकर किया बेहोश। 3.50 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार। पुलिस को घटना की दी गई जानकारी। श्रावस्ती में रोडवेज बस कार में जोरदार टक्कर, भिड़ंत के बाद कार में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को निकाला बाहर। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या का आरोप, हमलावरों ने युवक पर ईंट से किया हमला। आरोपियों पर युवक को छत से नीचे फेंकने का आरोप। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने में अब तक 15 लोग गिरफ्तार। 8 दिनों में 15 आरोपी अरेस्ट किए गए। पाक वीडियो को यूपी का बताकर किया गया था सार्वजनिक। नोएडा में पुलिस की शातिर चोर से मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ चोर। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल चोर के कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने टायर चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 20 टायर, नकदी, हथियार, कार बरामद की गई। लखनऊ में कुलपति मनुका खन्ना को कार्यवाहक वीसी का चार्ज, एलयू के कुलपति आलोक राय ने सौंपा चार्ज। सभी प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की कमान। नए कुलपति की नियुक्ति होने तक चार्ज संभालेंगी मनुका खन्ना। कानपुर देहात में युवक की पीट-पीटकर हत्या, घटना से इलाके में मचा हड़कंप। युवक की उसके परिजनों ने डंडों से पीटकर हत्या की। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में सौतेले बाप पर बच्ची की हत्या का आरोप, मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत। इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में जमीनी विवाद के चलते अधेड़ व्यक्ति पर चढ़ाई गोली, घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। इलाज के दौरान बदमाश ने तोड़ा दम। आरोपियों के पास से कारतूस और अन्य सामान बरामद। बरेली में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी और जिलाधिकारी ने की फूलों की बरसात। फिरोजाबाद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया खुलासा। गैंग में शामिल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए। लखनऊ में 2 युवकों पर चाकू से हमला, पुलिस ने मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार। मामूली कहा सुनने के बाद नाराज दबंग ने युवकों पर चाकू से हमला किया था। खटीमा में खुला नया पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, बीजेपी सरकार का शिक्षा सुधार का संकल्प, बच्चों के लिए बेहतर और आधुनिक स्कूल। उत्तराखंड में मंदिरों की व्यवस्था होगी बेहतर, मंदिरों में भीड़ कम करने के निर्देश। श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा जरूरी, मंदिरों के विकास के लिए नई योजना। नाबालिग बेटी के यौन शोषण मामले में फंसी पूर्व बीजेपी नेत्री, 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी की 3 दिन की पुलिस कस्टडी को मंजूरी दी। देहरादून में बस की चपेट में आकर युवती की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। देहरादून में देर रात हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बनी। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही दिक्कत, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली जरूर निजात, लेकिन पहाड़ों पर भी कई स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में हमलावरों ने युवक पर किया हमला, लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। नागपंचमी के पर्व पर नाग देवता को चढ़ा रहे दूध, पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति की मान्यता। हरिद्वार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा मजदूर, निर्माणाधीन मकान में काम करते समय हादसा, मजदूर की हालत गंभीर, इलाज जारी।
कोविड के बाद उत्तराखंड में एक और घोटाला। मुंशियारी में इको हट घोटाला सामने आया। वन अधिकारी पर घोटाले के लगे आरोप। डॉक्टर विनय भार्गव से 15 दिन में मांगा गया जवाब। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लगाया जनता दरबार। 42 शिकायतों का तुरंत समाधान। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। जनता की समस्याएं जल्द होंगी हल। देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी राहत। पर्यटन विभाग ने मसूरी रॉपवे परियोजना पर काम किया शुरू। पर्यटन सचिव धीराज गरवाल ने बोला कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। टिहरी और श्रीनगर डैम में पानी छोड़े जाने के बाद टिहरी गढ़वाल के निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई। मसूरी में नागपंचमी पर उमड़े श्रद्धालु। बारिश भी नहीं रोक सकी भक्ति की धार। 500 साल पुराने चमत्कारी नाग देवता मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़। भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है बैठक की अध्यक्षता। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। नया सरकार का महिला सशक्तिकरण पर जोर। हर गांव में खोले जाएंगे महिला सांस्कृतिक केंद्र। महिलाओं के लिए नृत्य, भजन, संगीत जैसी सुविधा। सांस्कृतिक केंद्रों में सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की बेटी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। सीएम ने दिव्या देशमुख को दी शुभकामनाएं। सीएम ने दिव्या को उज्जवल भविष्य की कामना की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। हीरानगर के भमबड़वा क्षेत्र में देखे गए 3 संदिग्ध। तीनों संदिग्धों की तलाश। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। झारखंड के देवघर में भीषण हादसा। बस ट्रक की टक्कर में 18 लोगों की मौत। कांवड़ यात्रा के दौरान ये सड़क हादसा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर दुख जताया। तो हिमाचल में एक बार फिर फटा बादल। मंडी में 2 की मौत। मलबे में धंस गए मकान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर गूंजी दिल्ली। पंजाबी बाग में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने एक फ्रूट वाले पर चलाई गई गोलियां। गोली लगने से युवक की मौत। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के नालंदा में भारी बारिश। कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव की स्थिति। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। बल्लभगढ़ वार्ड 45 में पानी की भारी किल्लत। पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन से पानी की समस्या। लोगों को टैंकर से खरीदना पड़ रहा पानी। 45 दिनों से नहीं आ रहा पानी। पंजाब में संगरूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन की जब्त। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई को खेला जाएगा। द ओवल स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में ये मैच। ओवल स्टेडियम में भारत ने जीते 2 मैच। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने शुभमन गिल। वो डेब्यू टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने। उन्होंने सुनील गावस्कर और सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी की। दिव्या देशमुख ने जीता चेस विमेंस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ने फाइनल में भारत के ही खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया। चैंपियन बनने के बाद इमोशनल हुई 19 साल की दिव्या। मां को लगाया गले। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। भारत और पाकिस्तान मैच पर बोले भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली। कहा खेल जरूरी लेकिन आतंक नहीं। खेल चलते रहना चाहिए लेकिन पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आखिरी टेस्ट के लिए जैमी ओवरटन इंग्लैंड टीम में शामिल। भारत के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम का किया गया ऐलान। दिलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन टीम का ऐलान। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा करेंगे कप्तानी। 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होगा टूर्नामेंट। टीम में कुल 15 खिलाड़ी शामिल।
महिला कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित। 10 में से 7 खिलाड़ी हरियाणा से। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल आयोजन। देश भर से 42 महिला पहलवानों ने लिया हिस्सा। भक्ति में लीन दिखे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में खिलाड़ियों ने की पूजा अर्चना। भस्म आरती में भी हुए शामिल। लंदन में भारतीय क्रिकेटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भारतीय उच्चायोग का किया दौरा। शुभमन गिल, गौतम गंभीर सहित कई खिलाड़ी आएंगे नजर। हेलीकॉप्टर से उतरे भारतीय स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। ब्लैक शर्ट व्हाइट पैंट में दिखा स्टार वाला स्वैग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सौरव गांगुली ने की ऋषभ पंत की तारीफ। कहा वो एक बहुत अच्छे टेस्ट खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। 7वें समिट पर्वतारोहण अभियान के लिए पर्वतारोही कवक यानो रवाना। राज्यपाल ने सौंपा तिरंगा। इस अवसर पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कैंटो जीनी भी रहे मौजूद। महिला एकल में लेला फर्नांडीज बनी चैंपियन। पुरुषों में डी मिनोर ने जीता डीसी ओपन का खिताब। डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दोनों खिलाड़ियों ने जीता खिताब। लक्ष्मी इंडिया और आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ आज से ओपन। रिटेल निवेशक 14,850 रुपए से इन्वेस्ट कर सकेंगे। एक अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे का समय बदलेगा। मस्क की न्यूरो चिप पहली बार महिला को लगाई गई। 20 साल से पैरालाइज्ड। और ड्रे क्रूज ने सिर्फ सोचकर लैपटॉप पर अपना नाम लिखा। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 31% बढ़ा। कंपनी का शेयर एक साल में 45% गिरा। चीन ने लगाया रेयर अर्थ खनिज पर बैन। भारत ने 5 सेक्टरों की बढ़ी मुश्किलें। नायरा एनर्जी ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। नायरा एनर्जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी। आरबीआई और सस्ता करेगा लोन। अगस्त में फिर रेपो रेट घटा सकता है। रेपो रेट में कुल 1% की कटौती कर सकता है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त को होगी। काउंटर पॉइंट रिसर्च के डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा, टीसीएस की छटनी तो सिर्फ शुरुआत, अभी कई कंपनियों पर पड़ेगी एआई की मार। विमान की आपातकालीन जांच में चूक के लिए डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में कही ये बात। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों की कीमतों में आई गिरावट। कंपनी के शेयरों का भाव 5% तक लुढ़का। डिफेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार 35% घटा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। बंगाल की खाड़ी में भी आया। रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा रही तीव्रता। न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहट्टन आकाशचुंबी इमारत में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। शहर के अधिकारियों ने कहा संदिग्ध को मारा गया है। गोलीबारी में कई लोग घायल थे। भारत और पाकिस्तान सीज़फायर पर बोले ट्रंप, भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका। मैं नहीं होता तो दुनिया में चल रहे होते 6 बड़े युद्ध। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की करी घोषणा। जंग में अब तक 30 से ज्यादा की मौत। थाईलैंड के बैंकॉक में बुजुर्ग ने लोगों पर फायरिंग की। हमले में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। बाद में हमलावरों ने खुद को मारी गोली। पुलिस घटना की जांच में जुटी।
गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल में के बीच असहमति बढ़ी। ट्रंप ने इजराइल पीएम नेतन्याहू के गाजा में भूखमरी की समस्या न होने की वजह से असहमति जताई। ट्रंप बोले, लोगों को भोजन मुहैया कराए नेतन्याहू। बांग्लादेश प्लेन क्रैश में यूनुस ने भारतीय डॉक्टरों को दिया धन्यवाद। 3 देशों की टीम से मिला, कहा आप सिर्फ स्किल नहीं दिल भी साथ लाए। यूनुस ने डॉक्टरों की टीम के साथ गेस्ट हाउस में मुलाकात की। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश जारी, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 34 लोगों की मौत। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 80,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका EU व्यापार समझौते पर जताई नाराजगी। फ्रांसवा बायरू ने इसे EU के लिए काला दिन बताया। टैरिफ दबाव के आगे ट्रंप के सामने झुका यूरोप। पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस में हुआ ब्लास्ट, धमाके में 3 डिब्बे पटरी से उतरे। पेशावर से क्वेटा जा रही ट्रेन शिकारपुर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक शख्स जख्मी।